Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is मॉडुलस फंक्शन. स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट होता है. और मॉडुलस में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज ये आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे. तो देखिए, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है. मॉडुलस फंक्शन देखिए, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स. ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉडुलस एंड डिनोटेड बाय मॉड एक्स. अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर लिखा गया है तो उसे मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे. और स्क्वायर रूट जब ब्रेक होता है तो स्क्वायर रूट जब ब्रेक होता है तो बच्चों डायरेक्टली अगर कोई नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो मॉडुलस पे ब्रेक नहीं होती है. लेकिन जब कोई वेरिएबल फंक्शन होता है तो हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो मॉड में ब्रेक होता है. देखिए, सबसे पहले सपोज दैट आप स्क्वायर रूट लेते हैं 25 का, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 आएगा. ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा. बट अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, देन एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, -3 एंड 3, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है. -3 की स्क्वायर करेंगे 9, +3 का स्क्वायर करेंगे 9. तो यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों पता क्या लिखेंगे, मॉड एक्स इक्वल टू 3. क्या लिखेंगे, मॉड एक्स इक्वल टू 3. जैसे ही मॉड ब्रेक करेंगे तो इसकी 2 वैल्यूज यहाँ आएंगी, -3 एंड +3. ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि मॉड 3 इज 3. ठीक है, मॉड -3 इज ऑल्सो 3. तो हम कह सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है. ठीक है, देखिए 2 क्या होगा, +2, -2 का भी मॉड क्या होगा, +2. और बेटा बच्चों, जब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा जाता है तो ये मॉड एक्स में ब्रेक होता है. मॉड साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो तो ये मॉड साइन एक्स पे ब्रेक होता है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप ब्रेक करेंगे तो ये प्लस माइनस पे ब्रेक होगा. लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर स्क्वायर रूट से ब्रेक होती है तो उस पर वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ओनली 5 होगा, इसका स्क्वायर रूट ओनली 3 होगा. बट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड एक्स में डिनोट किया जाता है. तो यहाँ पर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो मॉडुलस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. और इसकी देखिए डोमेन क्या हो गई, डोमेन हो गई x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. रेंज हो गई बेटा y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी. तो ग्राफ जो बनाएंगे इसका, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है. अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर हम इसके बीच में इसको 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव खुलेगा. ठीक है, जब 0 से बड़ा हुआ, ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव होगा. और जब ये 0 से लेस देन होगा तो ये क्या ओपन होगा, निगेटिव ओपन होगा. ठीक है, अब आप सोचते हैं बच्चे, स्टूडेंट सोचते हैं कि सर यहाँ तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव है. देखिए 0 से ग्रेटर देन, अभी ग्राफ समझिएगा इसका. देखिए 0 जो है ये फंक्शन 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. ये 0,0 है और किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा. जब ये x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो बोलेंगे y एक्सिस किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x इक्वल टू 0 का मीन्स क्या हुआ, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा. तो देखिए ये यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ बनेगा. ठीक है, और ये वैल्यू होगी y इक्वल टू x. ठीक है, और ये वैल्यू होगी y इक्वल टू -x. अब यहाँ ध्यान से देखिए, 0 या 0 से बड़ा है तो ये x यानी पॉजिटिव हो रहा है, ये 0 है, इधर बड़ा है, ग्रेटर देन है, इधर जाएंगे राइट हैंड जाए पे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे.
ठीक है, जैसे 1 लिया आपने तो 1,1, x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू 2, और यहाँ पर -1 लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 लेंगे यहाँ पर -1,1 हो जाएगा, -2,2 हो जाएगा। तो देखिए ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसकी जो रेंज है वो मिनिमा वैल्यू 0 होगी। देखिए यहाँ पर मिनिमा वैल्यू यहाँ पर है 0 पर, तो यहाँ पर मिनिमा है और ये वैल्यू क्या है मैक्सिमा, और मैक्सिमा क्या हो रही है इसकी नॉट डिफाइंड, मैक्सिमा क्या हो रही है नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके और भी ग्राफ और प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं। पहले प्रॉपर्टीज बताता हूं, ठीक है। देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज में इन्हें कैसे यूज करते हैं पहले, फिर ग्राफ और आगे बताते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है बेटा, देखिए यहां पर x² लेस देन इक्वल टू 9 है, तो आप बोथ साइड का क्या यूज करेंगे स्क्वायर रूट। देखिए यहां पर बोथ साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा mod x और इधर आ जाएगा 3, और इसे ओपन करेंगे तो ये 3 होगा और ये -3, तो x कितना बिलोंग कर रहा है -3 से 3, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू -3 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी, -1, 0, 1, 2, 3, यानी जो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी डोमेन -3 से 3 बिलोंग करेगी। तो हियर इज अ फॉर्मूला x² लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा mod x लेस देन इक्वल टू ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पर mod क्यों नहीं आया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर a² कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, a² क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो फॉर्मूला यूज होगा जब ये कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल है। दिख तो रहे यहाँ आपको ये भी वेरिएबल है बट ये कांस्टेंट वैल्यू है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन a ग्रेटर देन -a, देन x बिलोंग्स टू लिखा जाएगा -a to a, ठीक है। सेम फॉर्मूला होता है क्लोज इंटरवल के लिए, सेम फॉर्मूला होता है ओपन इंटरवल के लिए। तो यहाँ ओपन इंटरवल है mod x लेस देन a, इधर हो जाएगा a और इधर हो जाएगा -a, x बिलोंग्स टू -a to a, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4 mod x लेस देन 2 हो जाएगा, इस तरफ 2 आएगा और इधर -2, x बिलोंग्स टू क्या लिखा जाएगा -2 से 2। अब देखिए इसी प्रॉपर्टीज पे कुछ एग्जांपल हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए एग्जांपल इस टाइप से दिया होता है, सॉल्व mod x -3 लेस देन 4। तो देखिए यहाँ ओपन इंटरवल अप्लाई है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे mod x लेस देन a। तो देखिए जब हम mod x लेस देन a है, इधर पॉजिटिव ओपन करेंगे और इधर निगेटिव, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x -3 लेस देन 4 ग्रेटर देन -4, ठीक है। अब 3 पूरे में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे जब 3 ऐड करेंगे तो -4 प्लस 3, यहाँ पर -3 प्लस 3, 4 प्लस 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 x लेस देन 7, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा -1 to 7। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से लिया जाएगा, ओपन है तो ओपन का, क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे सेम क्लोज इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी इसका जस्ट अपोजिट होती है। देखिए बी केस है बेटा, यहाँ पे जब इसका रिवर्स दिया होता है x² ग्रेटर देन 9, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है और करके
x की वैल्यू लेस देन -3 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी और करके x लेस देन -∞ से -3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लिखेंगे बच्चों ग्रेटर देन ए और x लेस देन -a। तो यहाँ पर आएगा x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी और करके x बिलोंग्स टू -∞ से -a। क्लियर। अब यहाँ पर सेम क्लोज के लिए है तो सेम ओपन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, यानी x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -∞ से -a ओपन, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन दिया बेटा 3, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन √3 और x लेस देन -√3। तो x बिलोंग्स टू √3 से इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -∞ से -√3 इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। देखिए अब बच्चों हम आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताते हैं और इसके भी क्वेश्चन आप यूज कर सकते हैं मॉडुलस के, ठीक है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b, ठीक है। सपोज दैट आपको एग्जांपल दिया गया 9 to 1, तो हम इसे यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। सॉरी अपोजिट हो गया, देखिए अपोजिट हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 है ग्रेटर देन 1 है। तो हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 से -1, ठीक है, यूनियन 1 से 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा b स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, c प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b, राइट। तो देखिए यहाँ पर ओपन के लिए भी है लेस देन बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है लेस देन 4 ग्रेटर देन 1, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। तो ये बच्चों मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम इनइक्वालिटी सॉल्व करने में इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अब हम आते हैं इसमें कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, और मैं आपको ग्राफ क्लियर करता हूं मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ। देखिए सबसे पहले आता है बेटा ग्राफ में बी केस है y इक्वल टू माइनस मॉड x है, ठीक है। अब इस माइनस मॉड x का जो ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसमें भी यहाँ पर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा लेकिन निगेटिव y एक्सिस पर, x की वैल्यू 0 पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें इसका जो ग्राफ होता है वो यहाँ पर बनता है नीचे की ओर, ठीक है। ये y है, x है, y डैश है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव ओपन होगा क्योंकि माइनस बाहर बैठा हुआ है तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो उस केस पर बेटा ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा -x बना देगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो ये निगेटिव ओपन होगा तो ये +x हो जाएगा। तो जब ये 0 से छोटा है, ठीक है, तो वैल्यू क्या रखी जाएगी, इस केस पे 0 से ग्रेटर देन रखेंगे, तो 0 से ग्रेटर देन तो ये वैल्यू रहेगी, ठीक है, यहां पर, ठीक है, तो 0 से ग्रेटर देन है। और यहां पर बेटा 0 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो इधर आएगा इस केस पर, ठीक है।
अब यहां पर ये जो वैल्यू है वो y इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है, और ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स हो गई, देखिए ना यहां से 0 से ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन, ठीक है। ये वाली लाइन होगी माइनस एक्स, और 0 से लेस देन, ये 0 से लेस देन पे ये वाली वैल्यू होगी y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा कि ये जो सिमेट्रिक अबाउट किसके अबाउट बनाया गया है, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सेस के अबाउट बनाया गया है, ठीक है। देखिए अब इनके ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ क्या होता है बच्चों, देखिए ग्राफ ट्रांसफर करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लेते हैं x माइनस ए प्लस ऑफ b, ठीक है। और एग्जांपल में लिया गया बच्चों एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 2 प्लस 3। तो देखिए ये सिमेट्रिक अबाउट 2 के बनेगा, x इक्वल टू 2 के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, तो सिमेट्रिक अबाउट बनेगा, ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2 पर ग्राफ होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 2, तो यहां पर ये सिमेट्रिक बनेगा x इक्वल टू 2 पर। और देखिए यहां पर x इक्वल टू 2 होगा, लेकिन जब हम 2 पुट करेंगे तो वैल्यू 2 माइनस 2 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो यहां पर ये वैल्यू बनेगी 1 2 और ये 3, तो यहां से ग्राफ बनेगा बच्चों इसका, ठीक है, 3 से y इक्वल टू 3। तो यहां पर देखा मैंने कि ये मिनिमा वैल्यू हो गई और मैक्सिमा नॉट डिफाइंड हो गई, तो इसकी जो डोमेन होगी वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगी, बट जो रेंज होगी वो होगी बेटा जब आप 2 पुट करेंगे तो मिनिमा रहा ये दिस वन, ये मिनिमा है और मैक्सिमा नॉट डिफाइंड हो गया, तो रेंज होगा मिनिमा 3 मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, ठीक है, मिनिमा 3 होगा, मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होगा। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ +3 की जगह पे ये -3 होता, +3 की जगह पर -3 होता, तब कैसे ग्राफ बनता, ठीक है। देखिए सेम एग्जांपल है, यहाँ पर -b -3 कर दिया, तो देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू जो होगी y इक्वल टू f2 इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ तो है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारे पास जब यहां पर ग्राफ बनेगा तो इस जगह पर ये बनेगा 0 -1 -2 -3, देखिए -3 आ रहा है, तो यहां पर y इक्वल टू -3 बनेगा, y इक्वल टू -3, और x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका ग्राफ बच्चों इधर बनेगा इस टाइप से, ठीक है। 2 रखेंगे तो -3 आएगा, ठीक है, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका, x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक। तो यहां पर जो मिनिमा होगी वो यहां मिलने वाली है, मिनिमा -3, और मैक्सिमा क्या होगी नॉट डिफाइंड। तो डोमेन तो हो गई बच्चों इस फंक्शन की x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, जो रेंज होगी वो y बिलोंग्स टू होगी -3 से नॉट डिफाइंड, क्लियर हुआ। मिनिमा क्या होगी -3, मैक्सिमा क्या होगी इंफिनिटी, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो नेक्स्ट है अब बेटा यहां पर प्लस का केस ले लेते हैं, ठीक है, x + a + b,
तो ये सिमेट्रिक अबाउट होगा, सिमेट्रिक अबाउट होगा x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, एग्जाम्पल लिया गया एफ एक्स इक्वल टू है मॉड x प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। रेंज होगी मिनिमा कितना होगा 4, जब -3 पुट करेंगे तो 4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। और सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू -3। ठीक है, -3 पर सिमेट्रिक होगा। तो इसका ग्राफ बेटा इस तरफ शिफ्ट होगा 0 -1 -2 -3, और जब -3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी 1 2 3 4। तो यहां पर इसका ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, y इक्वल टू 4। ठीक है, y इक्वल टू 4। ठीक है, यहां पर ग्राफ बनेगा दिस वन। तो यहां मिनिमा होगी, मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होगा। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, मिनिमा हो गया 4 से इन्फिनिटी, दिस इज अ मिनिमा, मैक्सिमा नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू -3 होगा। तो मैंने आपको बच्चों बताया कि मॉडुलस के ग्राफ ट्रांसफॉर्मेट करके बना सकते हैं। ये 11th में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ग्राफ प्लॉटिंग। अब मैं 12 के केस के लिए बताता हूँ कि 12 में क्या पूछा जाता है। देखिए, मॉडुलस फंक्शन में जो मॉडुलस फंक्शन है वो 11th क्लास में ग्राफ और डोमेन पूछी जाती है। तो मॉडुलस का केसेस आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों कि क्लास 12 में ये सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी में यूज होती है, कॉन्टीन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी में यूज होती है, और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं। तो ये 3 मेन टॉपिक हैं, वो क्लास 12 लेवल पे हैं। 11th में तो सिर्फ डोमेन है, रेंज है और ग्राफ है, बट क्लास 12 में लिमिट, कॉन्टीन्यूटी में क्या यूजेस है, डिफरेंशियबिलिटी में क्या यूजेस है, और इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, क्लास 12 में आप क्या आता है, मॉडुलस फंक्शन क्लास 12 लेवल। ठीक है, आप देखिए क्लास 12 लेवल में सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। देखिए, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड x है, ठीक है, तो इसे लिखेंगे मॉडुलस जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर होगा। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए, मॉडुलस जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इस केस में एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अगर पूछा जाए कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, यस, तो मॉडुलस जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन बनाया है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो अगर आपको किसी भी नंबर पे कॉन्टिन्यूटी निकालनी होती है तो वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट है मॉड एक्स वाई एक्सेस पे। तो इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं। देखिए x इक्वल टू 0, ठीक है, और ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप एफ ए निकालते हैं, तो एफ 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी मॉड x पर 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, फिर LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 0 माइनस h, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा मॉड 0 माइनस h। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या है मॉड x।
अब मॉड एक्स पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस एच बचेगा और ये हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और एच की वैल्यू क्या है 0, तो 0 आ गया। LHL के बाद RHL फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस h, तो लिमिट s टेंस टू 0 मॉड 0 प्लस h होगा, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव ओपन होगी, मॉड h पॉजिटिव होता है और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो RHL LHL इक्वल टू क्या है, तीनों केसेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बिकॉज FA इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL, ठीक है, इक्वल टू 0। तो फंक्शन कैसा हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन को मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3 को क्रिटिकल पॉइंट पर अगर सॉल्व करेंगे, जिस पर वो पॉइंट प्लॉट करता है, वहां पर ये फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। अब आता है बच्चों डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, क्योंकि मेन कॉन्टिन्यूटी नहीं है, मेन है इसकी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करी जाती है, ठीक है। तो हम है हेडिंग डालते हैं बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, फिर इंटीग्रेशन आता है डेफिनेट का। बस 2 ही 3 केसेस होते हैं इस पे। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ऑफ मॉडुलस। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हम एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है और एट एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है। तो यहाँ पर आएगा, देखिए बच्चों, जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होता है, और जब ये 0 से छोटा होता है तो ये निगेटिव होता है, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ क्लोज लगा लीजिए। अब एफ डैश एक्स यहीं कर लीजिए, तो यहाँ पर बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या होगा 1, यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है, और यहाँ पर लेस देन 0। तो देखिए ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो एफ डैश 0 इक्वल टू ये 1 रहेगा और ये -1 रहेगा। तो देखिए ये RHD है क्योंकि ये 0 से ग्रेटर देन है, इसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोला जाएगा और इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला जाएगा। तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है बिकॉज RHD इक्वल नॉट LHD। तो मॉड x क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आगे समझ में। इसी तरीके से बेटा दूसरा एग्जांपल है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू है मॉड साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें तो यहाँ पर इसे 0 पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। अब ये 0 से ग्रेटर देन होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और जब 0 से लेस देन होगा तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। और यहीं पे आप डैश x कर लीजिए बेटा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, यहाँ पर माइनस cos x होगा, ठीक है। और 0 पुट करिए एट x इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर 0 cos 0 1 होता है और यहाँ पर -1। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ क्लास 12 में इसी तरीके से हम लोग मॉडुलस का डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं डेटाबेस पर। तो यहाँ पर ये RHD हो गई और ये
LSD हो गई, तो लिखेंगे RSD इक्वल नॉट LSD, ठीक है। तो क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पर। हाँ, इसके आगे इन सभी वैल्यूज पे वो डिफरेंशिएबल जरूर निकलता है, जैसे 0 से ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, 2 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, 3 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट्स पे निकालते हैं तो वो नॉट डिफरेंशिएबल निकलता है, जिस पे ये 0 होता है। उसी पॉइंट पर जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक बनता है, उसी के अबाउट ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, देखिएगा। अब मैं अगर क्वेश्चंस को चेंज कर देता हूं बच्चों, यहां पे लिखा है कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 2, ठीक है। तो ये बोला जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। सेम अगर हम बात करें कि x प्लस 1, तो क्या बोला जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरीके से fx इक्वल टू है बच्चों, यहां पर x मॉड x है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पर। कैसे, आपको दिखाता हूं। ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। सबसे पहले जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो x इंटू एक्स बनेगा, और जब 0 से लेस देन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या वैल्यू बनेगी, एफ डैश एक्स क्या बना, 2x, यहां पर भी माइनस 2x बनेगा, ठीक है, x लेस देन 0। तो 0 पुट करेंगे बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 और 0, देखिए दोनों सेम हो गए। तो x मॉड x डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। देखिए RSD और LSD इक्वल हो गए, ठीक है, RSD इक्वल टू LSD। तो यहां पर ये डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। क्लियर हुआ, x मॉड x। तो देखिए मॉड x जो है वो नॉट डिफरेंशियल फंक्शन है, बट x मॉड x लिखेंगे तो वो डिफरेंशिएबल निकलेगा, यानी कॉमन पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट। दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। जब ये कॉमन फैक्टर होगा तो डिफरेंशिएबल निकलेगा। इसको देख के हम एग्जांपल्स बता सकते हैं बच्चों, जो जेई में पूछे जाते हैं। देखिए जेई में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब ये फंक्शन गिवन है और पूछता है कि डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू। अब आपको बताना किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, और नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर है, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो उसमें ऑप्शनल गिवन होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है। यहाँ पर आपने देखा x मॉड x क्या था, डिफरेंशिएबल, बट मॉड x क्या था, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। fx इक्वल टू हो गया x प्लस 1 x माइनस 1 मॉड, इसके फैक्टर कर लीजिए x माइनस 1 x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। तो एट x इक्वल टू 1 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आ गया समझ में, कॉमन फैक्टर पे क्या निकलता है, ये डिफरेंशिएबल। बट एट x इक्वल टू 2 पर क्या होगा,
एट x इक्वल टू 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो जेई वगैरह में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ पर है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, प्लस साइन मॉड x। ठीक है, अब बताने हैं किस किस पॉइंट पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, किस किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट, ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है। सबसे पहले 1 कॉमन पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट है, तो 1 और 2 पे ये क्या होगा, 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल। 3 पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, तो x इक्वल टू 3 होगा और इसका क्या होगा 0, क्योंकि ये भी देखिए जब यहाँ पर ये नॉट डिफरेंशियल फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 0 पर भी, तो 2 पॉइंट्स आ गए। कितने पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट जिसपे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, 3 पर एंड 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखिए डेफिनेट में इसका यूज कैसे करना होता है, मॉडुलस फंक्शन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए आप जानते हैं y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर आप कोई एरिया निकाल रहे हैं मॉडुलस का, तो अगर उसमें 0 आ रहा है तो वहां पर वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उसी जगह पर उसे डेफिनेट में इसे ब्रेक करते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है कि -1 से 1 मॉड x dx, तो हम लोग जानते हैं बच्चे -1 से 1 के बीच में ये क्या आएगा, 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। लिमिट देखी जाती है -1 से 1, तो 0 पे क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। तो इसे हम पुट करते हैं पहले x की जगह पर 0, तो यहाँ पर ये ब्रेक किया जाता है -1 से 0 मॉड x dx प्लस 0 to 1 मॉड x dx। तो देखिए अगर आप ग्राफ से देखेंगे इसको, तो ग्राफ से हमें एरिया निकालना था -1 से 0 और 1, यानी ये वैल्यू हो गई। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी सी लग गई, ये वाला एरिया लेना है, इसके बाद ये वाला एरिया लेना है। तो यहाँ पर -1 से 0, 0 पर क्या हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, 0 to 1 हो जाएगा, -1 से 0 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं जो नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं उनमें ब्रेक करना जरूरी होता है, क्योंकि ये उस पॉइंट पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी लिमिट दी हो जाती है तो उसकी कंडीशन होती है कि उस लिमिट के अंदर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, इसलिए 0 पे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे सिंपली, लेकिन अब ये होगा कैसे, -1 से 0 पे ये निगेटिव ओपन होगा। ठीक है, -1 से 0 पे ये निगेटिव होगा, माइनस ओपन होगा, और प्लस 0 to 1 पे ये पॉजिटिव ओपन होगा। अगर आपको लिमिट भी नहीं खोलना आता, ओपन करना आता कि पॉजिटिव कैसे ओपन होता है, नेगेटिव कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों लिमिट को ऐड करके हाफ पुट कर लो, 0 -1/2 का हाफ, 0 -1 का हाफ, -1/2, -1/2 पुट करेंगे निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 + 0/2, यहाँ पे इनका मीन पुट करके पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव ओपन होगा, निगेटिव। या ग्राफ से ये y = x का ग्राफ है, ये y = -x का ग्राफ है, तो -1 से 0 पे -x है, 0 to 1 पे ये x है। क्लियर हुआ? अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप
और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस इस टाइप से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, जैसे यहां पर बेटा 0 से 3 मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे देखिए यहां पर दिया हुआ है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यानी x इक्वल टू 1 और 2 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 1 और 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसे हम क्या ब्रेक करेंगे, एक तो लिखेंगे 0 से 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 1 से 2, और फिर लिखेंगे 2 से 3। ठीक है, अब इन्हें पॉजिटिव ओपन कैसे करना है और नेगेटिव कैसे, कौन सा ओपन होता है, आपसे मैंने बताया अभी कि यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं और यहाँ पर उसकी हाफ वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस 0 का हाफ 1/2, यहाँ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/4 प्लस 2 यानी 9/4 माइनस 3/2। ठीक है, देखिए इस टाइप से 1/2 पुट करिए तो 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, तो एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ 1 6 प्लस 4 to 8, देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। इसी तरीके से अगर आप इसका हाफ पुट करेंगे तो ये निगेटिव ओपन होगा और फिर ये पॉजिटिव ओपन होगा। और अगर हम इसका ग्राफ बनाए बच्चों, ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक है और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका एक फैक्टर 1 है और एक 2, तो एक 1 है एक 2 है। अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन जब मॉड लगाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो वैल्यू है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मॉड जैसे लगाते हैं नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगी, तो एक क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 है और एक 2 है, तो यहाँ से एरिया निकालना था 0 से 3, तो 0 से 1 लेंगे, फिर 1 से 2 लेंगे, क्योंकि 1 और 2 पर ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो हमें ब्रेक किन में करना पड़ता है, जिन पॉइंट पे क्या होता है, ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल है बच्चों, जैसे एग्जांपल दिया गया 0 से पाई मॉड cos x dx। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको बताते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉड sin x माइनस cos x dx। ठीक है, क्योंकि ये सिली मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं डेफिनेट प्रॉपर्टी के अंदर। सबसे पहले हम इसे 0 पुट करें तो cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। 0 से पाई के बीच में ये π/2 पे क्या निकलेगा, मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल, क्या निकलेगा, नॉट डिफरेंशिएबल निकलेगा। तो इसे लिखेंगे 0 से π/2 मॉड cos x dx, प्लस लिखेंगे बेटा π/2 से पाई मॉड cos x dx। क्लियर हुआ। अब देखिए 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos x पॉजिटिव ओपन होता है, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर 0 से π/2 cos x dx होगा, प्लस π/2 से पाई, और यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x sin x 0 से π/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x π/2 से पाई। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, या इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और करके 0 से पाई अंडर रूट 1 माइनस sin 2x भी यही सेम क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक है, ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन आता है सेम। मैं आपको इसलिए चेंज कर दिया, मैं आपको स्क्वायर रूट देखता हूँ कैसे आप बताते हैं या कैसे आप सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखने वाले थे, सेम क्वेश्चन है ये और ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी 0 से पाई अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। क्लियर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे इसका स्क्वायर रूट नहीं लेते क्योंकि बहुत से बच्चों को इसका इंटीग्रेशन ही नहीं करना आता। स्क्वायर रूट करते समय हमें मॉडुलस अप्लाई करना होता है। तो क्या आ जाएगा 0 से पाई मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर बच्चों, अगर आप मॉडुलस नहीं लेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। बहुत से बच्चे मॉडुलस ही नहीं लेते। आपको मॉडुलस लगाना जरूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा मॉडुलस अप्लाई होता है। ठीक है, आप देखिए इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, कहां पर नॉट डिफरेंशियल है तो पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को 0। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1, टेन एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू π/4 हो गई। ठीक है, अब हमें बेटा यहाँ 0 से पाई तक देखना है तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 से पाई पर। अगर 0 से 2 पाई होता तो एक और आता। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे होता 5π/4। ठीक है, यहाँ पर केवल 0 से π/4 है तो अब ये ब्रेक होगा 0 से π/4 क्योंकि यहाँ पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है π/4 पर। तो 0 से π/4 मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस π/4 से पाई मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब देखिए ये पॉजिटिव ओपन होगा कि निगेटिव होगा कैसे पता चलता है। तो 0 से π/4 पर साइन की वैल्यू छोटी होती कॉस से। 0 से π/4, 0 से π/4 में साइन की वैल्यू क्या होती है कॉस से छोटी होती है बेटा। तो ये निगेटिव खोलेगा, क्या खोलेगा निगेटिव ओपन होगा। 0 से π/4 में साइन आप जानते हैं ग्राफ भी बना के देख सकते हैं, साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स से लेस देन होती है 0 से π/4 तक की लिमिट पे। बट π/4 से आगे फिर क्या होता है साइन ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू साइन कॉस से लेस देन आ रही है किस लिमिट पे 0 से π/4 पर, और यहाँ पे साइन एक्स वैल्यू बड़ी होगी कॉस एक्स से। ठीक है, आप ऐसे देख ली ना 0 साइन 0 0 होता है कॉस 0 1 होता है तो ये निगेटिव आ रही है तो ये वैल्यू निगेटिव ओपन होगी और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा 0 से π/4 निगेटिव ओपन करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस अब ये वैल्यू पॉजिटिव ओपन होगी। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो बच्चों ये मिस्टेक आप लोग करते हैं डेफिनेट का इंटीग्रेशन करने में कि पहला स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो मॉड में ब्रेक होता है, दूसरा इसे हम निगेटिव कैसे ओपन करते हैं और पॉजिटिव कैसे ओपन करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करके क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे।